क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते प्रभु। आपको धन्य 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 कहते, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछले रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस साम्राज्य पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया। उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूर्ण ना करने से हमसे पाप गुना हुआ, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुना अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहने अनुसार जीवन जिए, पाप गुना सदा दूर रहे, पवित्रता और खराई में चल सके, इस योग बनाइए। हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, आपके जितने बेटे बेटी ऑनलाइन हैं परमेश्वर, वचन सुने और सुनने वाले हों प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपकी दया उन पर सदा बनी रहे, आपके अनुग्रह की दृष्टि उन पर लगी रहे, पवित्र खरा जीवन जी सके और आपके कहे अनुसार उनका जीवन हो, इस योग बनाइए प्रभु। मैं सारी बातों को आपके चरणों में रखता हूँ। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से भक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे और सब ठीक होंगे, अपने जीवन में सब खुश होंगे। और प्रभु के लोग कभी भी निराश और उदास नहीं होते, क्योंकि प्रभु ने एक वचन के साथ वादा भी किया है, सदा आनंदित रहो क्योंकि आनंद में ही बल है। तो आप आनंदित रह के बलवंत बनिए, ठीक है। आज हम प्रभु का वचन देखेंगे, संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्या हम देखेंगे 20 से 24। मत्ती 11 अध्याय 20 से 24 18 पेज में मिलेगा। और 21 वचन को अगर और गहराई से आप लोग को जानना है तो मैं आज वचन नोट करा दूंगा। प्लीज़ आप लोग बाइबल में पढ़ लीजिएगा और रहस्यमयी बातों को करीब से, क्योंकि 21 वचन के बहुत बड़े बड़े रहस्यमयी बातें हैं जिनको जानेंगे आप लोग। तो आप लोग पढ़िएगा, आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा 21 वचन को एक्सप्लेन करने में। मेरे को 10 दिन लग सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा वचन है उसमें, उसके पीछे छुपे हुए सारे रहस्य। क्योंकि हम नया विधान तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरा यीशु मसीह पुराने विधान को ला के दे रहे हैं हमारे सामने। 21 वचन को पढ़ेंगे तो आपको मैं नोट करा दूंगा वचन, आप देख लीजिएगा, खुद समझ जाएंगे। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। 20 वचन से लेकर 24 वचन तक 11 अध्याय मत्ती हम देखेंगे, ठीक है। अविश्वासी नगरों को धिक्कार, वचन का शीर्षक है अविश्वासी नगरों को धिक्कार। और ये बहुत अच्छा शीर्षक है, क्योंकि आज जो चल रहा है हमारे चर्चों में, हमारे लोगों में, वो सब कुछ इस वचन पे कवर होगा आज। देखिए, जो भी बातें बोली जाती हैं वचन में, प्लीज़ डोंट माइंड। मैं आशा करूँगा कि ये सोच के आप कभी उसे रिसीव नहीं करेंगे कि ये रोहित ने बोला। आप ये सोच के रिसीव करेंगे कि प्रभु के वचन में जो बातें लिखी गई है वो हमें समझाया जा रहा है, हमें सिखाया जा रहा है कि देखो वचन ये लिखा जा रहा है, इसके अनुसार चलना है। अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि मुझे आपके साथ स्वर्ग भागीदारी में जाना है, नहीं। आप अपने लिए जाओगे, मैं अपने लिए जाऊँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग हम सब जाएं तो प्लीज़ बुरा ना मान के वचनों पे फोकस करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारा जीवन सबका एक मन एक चित्त होकर हम प्रभु के पास लगे रहें और ये जो धिक्कार वाली बातें हैं ना, हम पर ना लागू हो। कैसे, आइए हम देखते हैं। तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था, ठीक है। ईसा मसीह ने क्या किया, उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन नगरों में प्रभु यीशु ने बड़े बड़े काम किए, चिन्ह किए, चमत्कार किए, और उन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। आज चर्चों में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, लोगों के जीवन में हो रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं हो रहे हैं। जिनके जीवन में हो रहे हैं वो भी यीशु मसीह को छोड़ के भाग जा रहे हैं कुछ दिन बाद, ठीक। और जिनके जीवन में नहीं हो रहे हैं उनका देख के भी नहीं सीख रहे हैं कि देख के सीख लें, नहीं सीख रहे हैं। उनका देखने के बाद भी उनके दिमाग में नहीं चलता कि जिसके जीवन में इतने बड़े काम हो गए, मैं भी तो इसी चर्च में हूँ, इसी चर्च का मेंबर हूँ, मेरे जीवन में ऐसी कामें क्यों नहीं हो रहे। तो आप अपने आप को जांचने के बजाय आप जज करते फिर रहे हो यीशु मसीह को, मेरे को नहीं हुआ, मेरे को नहीं हुआ। फिर आप क्या होते हो, होपलेस हो जाते हो। धीरे धीरे आपका प्रेम
ठंडा पड़ने लगता है और प्रभु को छोड़ के आप साइड होने लगते हो, फिर प्रभु क्या करेगा? यही बातें कहेगा। क्या बात कहेगा? कि तुम्हारे ही बीच में मैंने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम तुमने देखा, हाँ, और अब तुम्हारा प्रेम ठंडा हो गया है, मुझसे अलग होना चाहते हो, दूर होना चाहते हो। धिक्कार तुम पर। कैसे? देखिएगा, 21वां वचन कह रहा है, धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए थे हैं, यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर, राख पर बैठकर, है ना, भस्म मतलब राख होता है, भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। कब का, कहाँ की बात कहे उन्होंने? तीरूस और सीदोन। अगर ये जो तुम में चमत्कार और चिन्ह दिखाया गया, अगर सदोम गमोरा में दिखाए गए होते, सदोम गमोरा नाश ना होते, ये प्रभु का कहना है, तीरूस और सदोम ये नाश ना होते, कैसे? अब मैं बता रहा हूँ। आप प्लीज़ अगर वचन लिखना है ना, कॉपी पेन लीजिए, वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, रोक दीजिए और जाइए कॉपी पेन लेके आइए। जो मैं वचन लिखवाने जा रहा हूँ उसे लिख लीजिए, और लिखने के बाद इन वचनों को, भेद से जुड़ा हुआ बात है, आप जाइए। अगर प्रभु यहाँ कह रहे हैं ना, तीरूस सदोम की बात कर रहे हैं, सदोम गमोरा की बात कर रहे हैं, तो कहाँ लिखा है? अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो वचनों को पढ़ के सीखिए कि कहाँ लिखा गया है। जो प्रभु यीशु बोलते हैं, उनके चेलों बच्चे बोलते हैं, लिखा गया है, हमने, तुमने पढ़ा है, क्या तुमने नहीं सुना? तो ये सारी बातें पुराने विधान की बातें हो रही हैं। तो आप पुराने विधान में जाएंगे तो कहाँ मिलेगा ये बात? मैं बता रहा हूँ। ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1 से लेके 18 तक, ठीक है। ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1 से 18। यह हेजकेल का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 1 से लेके 28 तक। हेजकेल का ग्रंथ अध्याय 1 से 28 और 28 अध्याय का 26 वचन पढ़िएगा। योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 4 से लेके 8 तक। आमोस का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 और 10। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 2 से 4। इतने वचनों को आप खोल के पढ़ लीजिएगा कि जो आज हम 21 वचन पढ़े हैं उस वचन का पूरा भेद आपको मिल जाएगा। हालेलुया, ठीक है। प्रभु का वचन कह रहा है, धिक्कार तुझे खोराजीन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा। कौन है ये? खोराजीन और बेतसाइदा, जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमा कर पश्चाताप किया होता। अब आज के डेट पे क्या हो रहा है मालूम है? आज हमारे प्रभु के लोग, जिसे जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, ईसाई कहते हैं, उनमें जो काम हुए वो देख के भी प्रभु की ओर मन नहीं फिरा रहे हैं। और प्रभु कह रहे हैं, काश अगर यही काम गैर जातियों में किया जाता, इतना खुलेआम जितना तुम्हारे बीच में खुलेआम किया जाता है, हाँ, तो वो लोग कब का मन फिरा लिए होते इतने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देख के। और हम आज देखेंगे ना, हमारे ईसाइयों भाई बहनों में ना चिन्ह और चमत्कार उनकी ज़िंदगी में कम दिखते हैं। गैर जाति लोग झट झट प्रभु का फटाफट रिसीव करेंगे आशीषों को और चमत्कार चिन्ह दिखा देंगे, बोलेंगे हाँ प्रभु ने ये चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में किया, प्रभु ने हमारे जीवन में ये बदल दिया। क्यों ऐसा होता है मालूम है? आपको लगता है यीशु मसीह तो हम ईसाई हैं, हो गया, हमारा तो धर्म है, हो गया। लेकिन सच्चे परमेश्वर को ना समझ के आप अनजान बने पड़े हो। और जिन लोगों को बताया जाता है कि वो सच्चा परमेश्वर है और वो गैर जाति के जब आते हैं ना, सच में सच्चा परमेश्वर मान, अब सोचो ना आप, जो लकड़ी काट को पूजा करते हैं, जो लोग कुछ भी कर देते हैं, मान लीजिए, अगर उन लोग को ये बता दिया जाए कि जीवित सच्चा परमेश्वर कोई है, हाँ, तो सोच के देखिए, वो लोग तो उसी तरह इसकी भी पूजा करेंगे ना। तो वहाँ कुछ नहीं हुआ लेकिन यहाँ बहुत कुछ हो गया। हाँ, वहाँ कुछ हुआ नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन जब यहाँ उसी तरह से समर्पित होके यीशु मसीह के सामने, जब जीवित परमेश्वर के सामने सरेंडर होते हैं, परमेश्वर सब कुछ बदल देते हैं। इसलिए मेरे माता पिता भाई बहनों, जगत को किसी ने तो रचा होगा, जो सबसे ऊंचा होगा उस पर ध्यान दीजिए कि वो कौन है। उसे आप लोग जान के भी अनजान मत बनिए, ठीक है। कह रहे हैं कि आज गैर जातियों में भी अगर ये बातें, अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो ये लिखी क्यों गई हैं?
कि जो बातें हम चर्चों में रोज प्रभु का वचन सुनाया जा रहा है वो लोग मन नहीं फिरा रहे हैं। और यही प्रभु कह रहे हैं जो चिन्ह और जो अद्भुत काम तुम में किए गए हैं, अगर वो कहीं गैर जातियों में किए जाते वो कब कब मन फिरा लेते। इतने बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम देख के हो तो कब एक ठो जादू टोना लग जाता है, कितने जगह जाके उधारी देवारी करना पड़ जाता है उन लोग को, लेकिन वो ठीक नहीं होते। लेकिन प्रभु के राज में ऐसा है नहीं। प्रभु के राज में तो एक बार आए, खुदा ने एक बार में ही सब कुछ ठीक किया। तो जीवित परमेश्वर है वो, ये सब एक बार में ही ठीक करता है। ठीक है, तो ये परमेश्वर है। ठीक, तो कह रहा है अगर इतने बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम अगर दूसरों में होता ना तो अब कब का, और सदोम गोमोरा नाश हो गया है अब्राहम के समय में। ठीक है, उसका भतीजा लोट था वो बच गया। परमेश्वर कह रहा अगर ये अद्भुत काम और ये चिन्ह चमत्कार ये वचन अगर उसमें भी सुनाए जाते ना वो बच जाते, लेकिन वो मन फिरा लेते, तुम नहीं मन फिराए। हालेलुया। 22वां वचन कहता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु कह रहे हैं कि अगर न्याय का दिन आएगा ना तो तुम लोग की दशा, किसकी, आज हम सबकी बात हो रही, जो हम इस क्रिश्चियन खुद को कहते हैं ना, जहाँ वचन डेली सुनाया जाता है, उनकी बात हो रही कि तुम लोग की दशा उस दिन सीदोन और तीरूस की दशा कहीं ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, सदोम गोमोरा में गंधक गिरा, रातों रात इंसान मर गए, एक झटके में ख़त्म हो गया सब कुछ। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम लोग की दशा उससे ज़्यादा असहनीय हो जाएगी, तुम सह नहीं पाओगे। कैसे? मैं तुम्हें इकट्ठा नहीं मारूंगा जल प्रलय से और आग गिरा के, ऐसे नहीं मारूंगा। परमेश्वर कहता है एक एक विपत्तियाँ भेजेगा वो, थोड़ा थोड़ा लोग मरेंगे और तकलीफ में कराहेंगे। अब ये चीज़ें आप लोग कहोगे कि फालतू बात कर रहा है, परमेश्वर तो दया दिखाता है। सुनिए, यीशु मसीह न्याय करने आएगा। इस बात को लेके मेरे को जितना दोष लगाना होगा लगा लीजिएगा। एक बात बस लेके चलिएगा कि यीशु मसीह अब क्रूस पर चढ़ने नहीं आएगा, अब न्याय करने आएगा। वो हर एक का, हर एक जाति का, हर एक धर्म का वो न्याय करने आएगा, क्योंकि उसने इंसानों के लिए अपनी जान दिया, ना कि किसी धर्म के लिए। ठीक है, एक एक जन का न्याय करने आएगा। तो उसने कहा ना कि अब सीदोन और तिरूस का दशा, अब के लोगों की दशा अब ज़्यादा खराब होगी, बल्कि उनकी सहने योग्य होगी। क्यों? क्योंकि तुम लोग सब कुछ सुन के भी नहीं माने, उन्होंने को कोई उन्हें तो बताया भी नहीं, इसलिए वो मारे गए। तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें तो बताया जा रहा है, प्रतिदिन तुम इग्नोर कर रहे हो मुझे। तुम्हारी दशा पहले की दशा से, उन लोगों की दशा से ज़्यादा बुरी दशा होगी। ये बातें परमेश्वर का कहना है। और तू कफरनहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? क्रिश्चियन मार्ग नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। प्रभु का वचन कह रहा है, हाँ कह रहा है कफरनहुम सुन, जो चमत्कार तुझ में किए गए, जो कार्य तुझ में किए गए, जो वचन तुझे सुनाए गए, अगर वो सदोम में किए गए होते तो वो लोग कब कब मन फिरा लिए होते और वो नाश ना होते। आज परमेश्वर यही कह रहा है कि जो चिन्ह चमत्कार चर्चों में होते हैं, इतने बड़े बड़े काम, अगर वो कहीं गैर जातियों में होते ना, तो आप लोग सोच सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, भीड़ की भीड़ लग जाती, लेकिन आप नहीं फिर पा रहे हो। सोचो परमेश्वर उस दिन आपसे क्या जवाब मांगेगा कि जितना टाइम अपने लोगों को, अपने चेलों को, अपने दासों को तुम्हारे पीछे में लगा दिया, अगर वो कहीं और ये सुसमाचार में फैला देता कि अब मेरी जाति को नहीं गैर जातियों को सुसमाचार सुनाओ, पूरी दुनिया अब तक प्रभु की हो गई होती। आप सोच के देखो। हालेलुया। प्रभु का वचन आगे क्या कह रहे हैं, मैं, हाँ 24वां वचन मैं लास्ट पढ़ूंगा। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। न्याय के दिन इतना बुरा दिन होगा। प्रभु का कहना है कि आप जितने यीशु मसीह के लोग हो, अपने आप को ईसाई कहते हो, हाँ, आप इतना याद रख लेना कि प्रभु को जानने के बाद अगर आप न्याय के दिन मिलोगे उससे और यही जीवन जीते रहोगे और बिना पश्चातापी, बिना प्रार्थना, बिना बाइबल पढ़ना, बिना संगति करे आप अगर एक दिन मर गए, और परमेश्वर कहता है कि न्याय के दिन ना उन लोगों से ज़्यादा भयानक दिन तुम लोग का होगा, असहनीय तकलीफ़ें। हाँ, प्रकाशना ग्रंथ पढ़िए, समझ में आ जाएगा कौन सी तकलीफ़ें हैं। नहीं पढ़ते होंगे ना, पढ़ना शुरू कर दीजिए कि आने वाले भविष्य में कितना तकलीफ़ आने वाली है।
परमेश्वर कहता है ऐसे ऐसे वो तकलीफ़ें उंडेलेगा कि धरती का पानी दूषित हो जाएगा, लोग पी पी के मरेंगे, पानी मिलेगा नहीं और जो पिएंगे वो भी मर जाएंगे। सोचो क्या दिन आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें होके रहेंगी और ना आप टाल पाओगे न मैं। इसलिए जो टालना है वो क्या टालना है पता है? महाकलेश के दिन, महाविपत्ति का दिन, उठा लिए जाने के दिनों में आप प्रभु के साथ उठा लिए जाएं। काश ऐसा आप कर सको। मैं सच कहता हूँ वो अंत के दिन देखने के दिन नहीं बचेंगे। 7 साल पहले ही आप उठा लिए जाओगे। और जिस दिन परमेश्वर अपने लोगों को धरती से उठाया उसके दूसरे दिन से देखिएगा लूसीफर क्या करता है, धरती को उलट फेर करके रख देगा ताकि कोई ना बचे। उन 7 साल के महाक्लेश में कोई नहीं बचेंगे। सारी बातें आप लोग सुनते रहिए, जब हम उन वचनों तक पहुँचेंगे ना आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ आजकल। कि महाक्लेश 7 साल, उठा लिया जाना, पुनरुत्थान सब आएगा जब मैं बताऊँगा। इसीलिए मैं सोचा प्रभु दिल में डाले कि शुरू से ही समझाऊँ मैं। हालेलुया। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आप सबको सच में जीने और चलने का सामर्थ्य देगा, अब ज्ञान बुद्धि विवेक की आत्मा देगा और आप अपने परिवार को भी बचाने के लिए सक्षम होंगे। और आने वाले समय में इन वचनों के द्वारा बहुत लोग आशीषित होंगे। और मैं आप सबसे एक बात की विनती करता हूँ, प्लीज़ आप दुनिया की तरह नहीं, यीशु मसीह की तरह बने और उसकी बातों को मानें, उसकी बातों के अनुसार चलें और लोगों को चलना सिखाएं। तो वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और भूल चूक माफ़ करें प्लीज़। सारी बातों को यीशु मसीह के चरणों में रखेंगे और अपने जीवन को उसके हाथों में दे के चलेंगे। आप कभी निराश और उदास नहीं होंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबों को जय यीशु।